कुछ लोगों को काफ्तान स्टाइल कुर्ती या फिर टॉप पहनना पसंद तो होता है, बट वो इसलिए नहीं पहन पाते क्योंकि उनको डर रहता है जब हम काफ्तान पहनेंगे, हाथ इधर उधर या फिर ऊपर की तरफ करेंगे तो अंडर आर्म्स वाली साइड दिखेगी, जो कि बेपर्दगी वाला सीन रहेगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो आज उन लोगों की यही प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लाई हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो में हम काफ्तान में स्लीव लगाना बताएंगे। इससे पहले मैंने काफ्तान की वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने काफ्तान में स्लीव लगाना बताया था, बट उसमें मैंने अस्तर लगाया था। तो उस वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया बिना अस्तर वाले काफ्तान में स्लीव कैसे लगाएं। तो जी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। बिना अस्तर वाले काफ्तान में हम स्लीव लगाना सीखेंगे। एंड ये जो काफ्तान है ये मैं पुराने दुपट्टे से बना रही हूँ। कोई भी आपका पुराना दुपट्टा इस तरह का लेकर आप ब्यूटीफुल सा ये काफ्तान घर पर बना सकते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो यहाँ पर ये काफ्तान डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक और दुपट्टा लिया है। ये बनारसी दुपट्टा है जो कि कॉटन मिक्स है। तो आप अपना कोई भी पुराना दुपट्टा ले लीजिए। एंड स्लीव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सैंटून का पीस लिया है। इसकी ये लेंथ रहेगी स्लीव की और ये विड्थ रहेगी। तो स्लीव का के लिए फैब्रिक कितना लेना है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल जितनी हमें स्लीव लगानी है उसके हिसाब से हमने कपड़ा ले लिया है। एंड दुपट्टे की चौड़ाई लंबाई डिपेंड करेगा आपके पास कितना है, उसी के हिसाब से काफ्तान की लेंथ और विड्थ आएगी। ये देखिए ये मेरे पास पुराना दुपट्टा है जो कि ज्यादा यूज नहीं हुआ है, तो इसी का हम काफ्तान बनाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं दुपट्टे के चारों तरफ इस तरह से बॉर्डर है एंड चारों तरफ से दुपट्टा फोल्ड हुआ है, तो कहीं से भी हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं होगी। तो दुपट्टे को डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन हमारी 42 इंच है। आपकी जितनी भी लेंथ हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे दुपट्टे का अरज है। तो दुपट्टे का जो अरज है वो 32.5 इंच है। यहाँ पर मेरे पास दुपट्टे का ज्यादा अरज नहीं है, तो इसका जो सेंटर है ये 16.25 इंच है। तो इसी के हिसाब से आपकी जो स्लीव की लेंथ है वो बनेगी। जितना चौड़ा अरज होगा उतनी ही आगे तक स्लीव आएंगी। तो ये तकरीबन एल्बो लेंथ तक हमारी स्लीव तैयार हुई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अंदर वाली जो स्लीव है वो लगाएंगे। तो वो हम शॉर्ट ही लगाएंगे। तो मैं तकरीबन 5 इंच लंबी यहाँ पर स्लीव बनाऊंगी, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, ज्यादा रज नहीं है। तो पहले हमने दुपट्टे को लंबाई वाली साइड से फोल्ड करना है, उसके बाद चौड़ाई में एक बार 4 फोल्ड कर लेना है। 42 इंच इसकी लेंथ है। तो लेंथ अगर आपकी ज्यादा है तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। और डबल करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 16.25 इंच है। अब देखिए सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग करने के लिए ये वाला जो कॉर्नर है जहां से फोल्डेड साइड है वहां से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे, जो भी आपका नॉर्मल मेजरमेंट है उसी के हिसाब से यहाँ मार्क करेंगे। मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है, उसी के हिसाब से 7 इंच हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट लेंगे। आपकी कुर्ती की जितनी भी फिटिंग है बस उतना ही लेना है। उसके बाद बस्ट से वेस्ट की लेंथ में 7.5 इंच ले रही हूँ और जो वेस्ट राउंड है वो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। तो ये हमारी फिटिंग के मार्क है। अब दोनों फिटिंग के मार्क को लाइन अप कर देंगे। इसके बाद देखिए ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे फिटिंग के मार्क हैं। इसके मार्क पर हमने कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी है, ना आर्म होल की ना साइड की। सो बस हमने एक आइडिया के लिए फिटिंग के मार्क किए हैं। अब वेस्ट से हिप की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से आप 5-6 इंच कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद इंच टेप को इस तरह से तिरछा करेंगे और यहाँ से नीचे मैं 10 इंच पर ए लाइन शेप में मार्क कर दूंगी इस तरह से। सो जहां पर हमारी हिप लाइन थी वहां से जो फिटिंग है हमारी तकरीबन 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा आ जाएगी, लूज आएगी, क्योंकि हमने इसको ए लाइन शेप में मार्क किया है इस तरह से। ये देखिए ये हमारा तकरीबन 1.25 इंच लूज रहेगा। यहाँ से पीछे की तरफ 4 इंच है और नीचे से ऊपर की तरफ ये 17 इंच पर हिप लाइन आई है। अब यहाँ से देखिए ये जो मार्क है ये वाला, इस मार्क को हम दूसरी साइड में लेंगे। तो इंच टेप को मैं इस तरह से रखूंगी और जहां पर हमारा बस्ट वेस्ट और हिप लाइन आई है वहां पर हमने ये मार्क को दूसरी साइड में भी ले लेना है ऐसे करके। तो ये तीनों मार्क हमारे दूसरी साइड में भी आ गए हैं। इसके बाद हमने नेक कट करना है। तो उसके लिए मैं अलग से फैब्रिक ले रही हूँ। फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अपनी नेक की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग फैब्रिक लेना है। फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है
ऊपर से और साइड से वो हम काफ्तान के हिसाब से ही रखेंगे, यानी दोनों की बंद वाली साइड एक साइड रहेगी, ऊपर की भी और साइड की भी। क्योंकि इसके जो शोल्डर है उसमें कोई भी जॉइंट नहीं आएगा, इसलिए नेक की पट्टी में भी कोई जॉइंट नहीं रहेगा। अब यहाँ से नेक की वेट लेंगे, मैंने 3.25 इंच नेक की वेट ली है और फ्रंट बैक का नेक जो लेंथ है वो दोनों की बराबर रहेगी, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 6 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ। अच्छा जी, ये काफ्तान जो है ये फ्रंट बैक आप किसी भी साइड से वेयर कर सकते हैं, इसमें कोई भी फ्रंट और बैक वाली साइड नहीं है। तो यहाँ से हमने नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेनी है। नेक की शेप आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो नेक कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक फैब्रिक पर बना रही हूँ। तो ये फैब्रिक पट्टी की जो गोलाई है तकरीबन 1.5 इंच लेकर राउंड में हमने इस तरह से कट कर लेनी है और इसके अंदर वाली साइड में जो सेंटर के छोटे छोटे नॉचेस हैं वो लगा लेंगे, इसी तरह से यहाँ भी लगा लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी जो ये पट्टी है बिल्कुल राउंड में कट हुई है, कोई भी इसमें जॉइंट नहीं आएगा, जैसे हमारे काफ्तान के शोल्डर में कोई भी जॉइंट नहीं है। अब इस पट्टी को साइड में रखेंगे। इसके बाद काफ्तान की दूसरी साइड में जो हमने मार्किंग की थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली जो मार्किंग है फिटिंग की हमने दूसरी साइड में भी की थी। तीनों मार्क हमारे कुछ इस तरह से आए थे। अब इन मार्क को भी हमने इंच टेप रखकर एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेना है। यानी जो फिटिंग के मार्क है ये हम काफ्तान की सीधी साइड में कर रहे हैं और सीधी साइड में ही इसकी सिलाई आएगी। अब हमने नेक फिनिश करना है, तो जो नेक पट्टी हमने कट की थी उस पट्टी को नेक के चारों तरफ इस तरह से रखेंगे, यानी काफ्तान की सीधी साइड में हमने पट्टी को रखना है और एक पैर की सिलाई लगाकर पूरे नेक में हमने इसको स्टिच कर देना है। साथ ही साथ ये जो पट्टी है इसको भी हम हाफ में फोल्ड करेंगे, ऐसे करके सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके एक पैर की सिलाई और लगा देंगे, बाद में तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो नेक है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमने काफ्तान की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ कर लेनी है। अब नेक की जो हमारा सेंटर है यानी शोल्डर का, वहां पर हमने ये मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद नेक की जो विड्थ है वो हमने 3.25 इंच पर कट की थी, पर 3 इंच पर हमारा नेक तैयार हो गया, तो आगे की तरफ मैंने 3 इंच निकाल दिया और टोटल हमारा शोल्डर 7 इंच था, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 4 इंच की हमारी कंधी रहेगी। तो दूसरी साइड में भी हमने 4 इंच पर मार्क कर देना है। इसके बाद हमने जो ये मार्क किया है इस मार्क के इस तरफ हमने अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ हमारी 7 7.5 जो भी है उसको सीधा मार्क कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद जो हमारा नेक सेंटर है यहाँ से हम अपना बस्ट लेंगे, तो बस्ट का फुट पार्ट मैंने 10 इंच मार्क किया है, ये देखिए इस तरह से। तो ये मार्क जो है जस्ट इसके नीचे है, तो आप दूसरी साइड से भी ट्रेस कर सकते हैं या फिर जैसा वीडियो में दिखाया गया है आप वैसे भी कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से रखेंगे और ये मार्क दूसरी साइड में ले लेंगे ऐसे करके, और इस साइड का मार्क भी हमने डार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में एक जैसा मार्क हो गया है। अब दूसरी साइड में भी हमने ये मार्क इस तरह से ले लेने हैं, ये देखिए। तो इन मार्क को भी मैं डार्क करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। इसके बाद हमने स्लीव कट करनी है, तो यहाँ से पहले हम अपने आर्म होल की लेंथ देख लेंगे। हमने आर्म होल की लेंथ 7 इंच पर कट की थी, तो 8.5 इंच पर हमारा आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो 8.5 से आप 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए अंदर मार्जिन के लिए। तो रेगुलर स्लीव की जितनी विड्थ आप लेते हैं बस आपको उतनी लेनी है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है यहाँ देख सकते हैं आप, इस साइड से ज्यादा हमारा फैब्रिक नहीं है, कपड़े दुपट्टे का अरज ज्यादा नहीं था, तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ भी ज्यादा नहीं आएगी। तो अगर आपका दुपट्टे का रस ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से आप स्लीव की लेंथ थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव की जो लेंथ है वो 5 इंच पर तैयार करूंगी, तकरीबन 6.5 या 7 इंच की लेंथ पर मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो स्लीव के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव की लेंथ ये देखिए मैंने 6.5 इंच ली है। यहाँ से स्लीव की लेंथ आप अपने दुपट्टे के अरज के हिसाब से लेंगे, यानी आपका जो दुपट्टे का अरज है कहाँ तक आ रहा है या आपको कितनी रखनी है उसके हिसाब से। इसके बाद 8.5 इंच पर हमारा आर्म होल तैयार हो जाएगा और तकरीबन हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे दबाव के लिए। एंड आर्म होल की शेप कुछ इस तरह से रहेगी। इसके बाद स्लीव ओपनिंग जितनी भी चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे और इस तरह से ये देखिए हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। बस आर्म होल आप ध्यान से देखिए, आर्म होल हमने तिरछा कट किया है। स्लीव की लेंथ 6.5 इंच ली है, 5 इंच पर हमारी स्लीव की लेंथ तैयार हो जाएगी। स्लीव ओपनिंग मैं तकरीबन 7 इंच रखूंगी। उसके बाद ये रहा हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। तो बस स्लीव की शेप तिरछी देनी है, बाकी नॉर्मल स्लीव की तरह ही है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है, ये देखिए।
स्लीव की जो गहराई वाली शेप है वो नहीं देनी, जितना फोल्ड करना है वहां पर मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है। तो यहाँ से लेंथ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो 1 इंच फैब्रिक को मैं हाफ इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। ये हमारी स्लीव ओपनिंग रहेगी। ये देखिए इस तरह से दोनों स्लीव की जो मोरी है वो हमने फोल्ड कर लेनी है। बस आप ये चीज ध्यान से देखिए, स्लीव का जो आर्म होल है वो हमने तिरछा करके बनाया है, गोलाई में नहीं बनाया। अब हमने अपना काफ्तान लेना है और उसके बाद इसके ऊपर स्लीव लगानी है। तो स्लीव की जो मोरी है वो देखिए मैंने फोल्ड कर ली है। साथ ही साथ स्लीव की जो ये वाली फिटिंग है हम ये भी लगा लेंगे। तो फिटिंग लगाने के बाद अब हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम काफ्तान के साथ इसको अटैच करेंगे। स्लीव का जो सेंटर है, लेंथ वाली साइड यहाँ पर रखेंगे जो पॉइंट है, और आर्म होल की तरफ तिरछा करके रखेंगे। अब यहाँ से हमने आधा इंच सिलते हुए इस तरफ घुमाते हुए यहाँ तक लाकर इसको सिलाई कर देनी है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, जो स्लीव है वो मैंने बिल्कुल सेंटर में रखी है। आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। इसके बाद ये वाली साइड जो है वो हम जहां पर हमारा आर्म होल खत्म है वहां पर रखेंगे। जहां पर हमने स्लीव की फिटिंग लगाई है वो वाला पॉइंट हम आर्म होल की लेंथ पर रखेंगे और वहां से सिलना स्टार्ट करेंगे। सिलाई करते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेना है ऐसे करके, और बिल्कुल तिरछा करके सिलना है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने देखिए आधा इंच कपड़ा कंधी की तरफ रखा है। इसके बाद यहाँ से कपड़े को तिरछा करेंगे साइड में घुमाते हुए, और इसको भी हमने बिल्कुल नीचे तक सीधा सिल देना है। अब ये वाली जो सिलाई है हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पर लाकर एंड कर देनी है। यानी जो स्लीव की हमारी फिटिंग है बिल्कुल जस्ट उससे एक पॉइंट ऊपर की तरफ हमने सिलाई को पक्का कर देना है। ये देखिए ये स्लीव की अंदर वाली साइड है, जो कि काफ्तान की रॉन्ग साइड है। ये देखिए ये हमारी कंधी का पॉइंट है सेंटर बिल्कुल, और ये स्लीव जो है वो हमारी आगे की तरफ से कुछ इस तरह से आएगी, स्लीव ओपनिंग रहेगी। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जहां हमारी फिटिंग का मार्क है जस्ट वहां तक हमने स्लीव की सिलाई लगाई है। ऊपर की तरफ ये तिरछी शेप में जाएगी कंधी की तरफ इस तरह से, तो यहाँ पर कोई भी झोल नहीं आएगा और स्लीव जो है अंदर से कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद अब हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए फिटिंग के जो मार्क है वो हमने काफ्तान की सीधी साइड में किए थे। आस्तीन जो है हमने अंदर की तरफ लगाई है, बट इसकी जो फिटिंग रहेगी वो हमने सीधी साइड में करनी है जहां पर हमने मार्क किए थे। काफ्तान को चारों साइड से बराबर मिलाकर रख लेंगे। आप चाहे तो पिन लगाकर इसको चारों साइड से सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद इसमें फिटिंग लगाइए। फिटिंग लगाते हुए स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। मैं सिर्फ एक सिलाई लगा रही हूँ फिटिंग लगाते हुए, आप चाहे तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है फिटिंग की वैसे ही हमने सिलाई कर लेनी है। बस सिलाई करते हुए काफ्तान हमारा अच्छे से सेट होना चाहिए, कहीं कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आर्म होल में आप देख सकते हैं यहाँ लाकर हमने सिलाई को अच्छे से पक्का कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारी फिटिंग भी हो गई है और इसी के साथ हमारी स्लीव भी लग गई है। तो स्लीव ये अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से। सो गाइस जब भी मैं काफ्तान की वीडियो पोस्ट करती हूँ तो एक जो कमेंट होता है वो बिल्कुल कॉमन होता है कि आपने काफ्तान की फिटिंग किस साइड में लगाई। सो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ स्लीव जो है वो हमारी रॉन्ग साइड से लगी है, ये देख सकते हैं आप। और जहां स्लीव का पॉइंट है आर्म होल का वहीं से हमारी फिटिंग लगी है, लेकिन फिटिंग जो है वो हम काफ्तान की सीधी साइड में लगाते हैं। काफ्तान जो होता है उसकी फिटिंग हमेशा सीधी साइड में लगती है, उल्टी साइड में बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर उल्टी साइड में लगेगी तो काफ्तान काफ्तान की जो साइड के फ्लैप है वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। सो बस इसी के साथ हमारा स्लीव वाला काफ्तान तैयार हो गया है। उम्मीद करूंगी जो लोग काफ्तान पहनना पसंद करते हैं एंड काफ्तान की स्लीव वाली प्रॉब्लम की वजह से अब तक नहीं पहनते थे, तो वो ये वीडियो देखकर काफ्तान जरूर पहनेंगे। एंड इस काफ्तान में आपको मेरी जो स्लीव है मेन काफ्तान की वो थोड़ी कम लग रही होंगी क्योंकि इसका अरस कम था। तो बस आप यहाँ पर ध्यान रखिए, दुपट्टे का या फिर कपड़े का अरज आपको ज्यादा लेना होगा। जितनी भी लेंथ आपको ज्यादा चाहिए उसी के हिसाब से आप अरज लीजिए और आपका आपकी मर्जी से काफ्तान तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।